ये चटनी अंदर मजबूत हो रहा है। छोटा पैकेट भी आया है, छोटा पैकेट भी मुझे नहीं पता है। ये छोटा वाला कौन सा है? हाँ ये खुश है। ये भी बड़ा वाला है। ये भी बड़ा वाला है। ये छोटा वाला है। ये साइज है। जी बिंदी है सिल्पा 0 साइज जो आप लगाएं। हाँ इससे भी छोटी आती है, इससे छोटी तो नहीं होगी। आप शायद अच्छा तुम इसे खोल के देखो, उधर लगा दोगे। हाँ हाँ बड़ा बड़ा वाला लगा दो। ठीक। बंद कर दो। 12 बज रहे हैं और मम्मा बेटा अब जा रहे हैं मैक्रोनी खाने और सूप पीने, क्योंकि शोना आज मुझसे बोली कि मम्मा सूप पीना है। और सूप हमारे यहाँ ना किचन में सूप ज़रूर रखी रहती है, मैक्रोनी भी ज़रूर होती है और पॉपकॉर्न भी ज़रूर होता है। तो सोना ने आज कह तो बना दिया। उसके मौसम तो थोड़ा गर्म है, लेकिन चलो अच्छा हुआ कि हम लोग छत पे गए थे। मैं गई थी छत पे धुलाई करने के लिए और गमलों में पानी डालने के लिए। मैं रोज़ रात में जाती हूँ तो वहाँ बहुत ठंडी हवा थी, तो चलो अच्छा हुआ बहाना मिल गया है ना। तो पहले क्या सूप पीते हैं? नहीं पहले सूप पी लेते हैं, क्योंकि नीचे प्लेट लगाना चाहिए यार, गलती हो गई। ये प्लेट ले आऊँगा। ये मैं अच्छा लग रहा है मगर गर्मी लगेगी। तो स्पून भी ले आना, मैक्रोनी किससे खाएंगे? इसी से खा लेना, इसी स्पून से। इतनी बड़ी मैडम जिस स्पून से सूप पी है उस स्पून से मैक्रोनी नहीं खा सकती। टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो अब हम लोग बन खाएंगे लड्डू। आज का खाना गया। आज हम लोग डिनर नहीं करेंगे, क्योंकि लड्डू तो मैं वैसे भी खाती हूँ और हम लोग ये अब लड्डू खा लें, क्योंकि थोड़ा सा कलेजी में हैवीनेस होने लगा ना सूप पी के, इसलिए हम लोग लड्डू खा रहे हैं। पहले सोना को खिला दूँ? नहीं पहले खा लो। कस के सोना जो पीस लेगा ना वो और कोई पीस नहीं लेगा। लजीज होती है बिहारी की लड्डू। अरे अब लाओ ना, मेरी बारी। और ये लड्डू आज रात में 2 पीस बच जाएंगे बस, और सब खत्म हो जाएगा। चलिए पहले अब मैं खाती हूँ। मैं तो ऐसे खाती हूँ। मेरी भी बारी आने दो। आपने कहा भी नहीं खाएंगे? खाऊंगी। ये 11 पीस नहीं खाऊंगी। ला फिर बताती हूँ। हाँ मुझे शक था। रुको। उठा लेने का पूरा आप। लड्डू तो आराम से मैं ऐसे ही बैठ के खाती हूँ, जैसे लगे कि प्लेट में मेरी ने नाश्ता आया है और उस नाश्ता को मुझे ही ख़त्म करना। मैं ऐसे ही खाती हूँ। अभी थोड़ी देर में आप लोग को जितने लड्डू दिख रहे हैं खत्म होने वाले हैं, नहीं बचेंगे। सुबह 1-2 लड्डू बचेंगे बस। एक भी नहीं बचेगा। परसों आए थे लड्डू और आज फेंका गया उसका गत्ता। पिछले साल ठंडी में तो मैं आधा किलो लड्डू रोज रात में खा लेती थी। अब तो कम हो गया। शुगर हो जाएगा, ज़्यादा मत खाएगा बेटा। ऐसे थोड़ी शुगर हो जाता है। खुश रहेंगे तो शुगर नहीं होगा। जो लोग दुखी रहते हैं ना उनको शुगर होता है। एक लोग को बता दे रहा हूँ, एक लोग को लड्डू की खुशबू भी नहीं पहुँचनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम एंड सुबह बखैर, आई लव यू। बज रहे हैं 11:15 और अभी मैं मतलब क्लीनिंग घर की, एक्सरसाइज और शावर सब कुछ कर चुकी हूँ। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं अगर इतना वक्त मेरे पास बचा है तो, और सोना भी सो रही थी, अभी जस्ट उठी। अगर वो उठ गई होती तो तब तक मैं नाश्ता बना रही होती। तो मैंने कहा अगर वो सो रही तब तक मैं, आज मुझे सेवई फिर से बनानी है कि मामी वाली,
तो मैं सोची कि उससे पहले मैं सेवई को तल के जाती हूँ, क्योंकि सेवई को ऑयल में तलने से उसका अलग टेस्ट आता है और वो चाशनी में डालने के बाद वो खड़े खड़े रह जाते हैं, वो उसमें एकदम आटा टाइप का नहीं हो जाता है, सॉफ्ट नहीं होता है। तो इसीलिए मैं अभी तलने जा रही हूँ उसको, क्योंकि आज मुझे रात में सेवई बनानी है। कल मंडे है, कल हमारे यहाँ बहराइच से लक्स एजेंसी के एक सर हैं, वो आते हैं कलेक्शन के लिए, तो उनको सेवई बहुत ज़्यादा पसंद है हमारे यहाँ की। जो पिछली बार मंडे पड़ा, लास्ट जो मंडे पड़ा वो ईद के तीसरे दिन या चौथे दिन पड़ा, तो 2 दिन तो मैं इतनी थकी थी, ईद के दिन और उसके दूसरे दिन। तो तीसरे दिन जब खोली तो बिल्कुल मतलब संडे को भी मैं छुट्टी ही मना रही थी, ईद सैटरडे को पड़ा था, संडे को मैं छुट्टी मना रही थी, थकान थी, तो उस वक्त कहाँ बनाती, और खोया वगैरह भी घर पर नहीं था, तो इसीलिए मंडे को सर को दे नहीं पाई थी। सर को मैंने प्रॉमिस किया। और मेरी फ्रेंड एक है किट्टू की मम्मी, उनको भी बहुत पसंद है, वो मुझसे शिकायत करने लगी, वो मुझसे गुस्सा हो गई कि मैंने कहा कि अगर आपका घर रास्ते में होता तो आप ही घर भी सेवई देने आती। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो फ़ोन तो करती। मैंने कहा ओ डियर सॉरी, इसलिए मैं उनके लिए भी बना रही हूँ। मतलब स्पेशली ये सेवई मैं किट्टू की मम्मी और एक बहराइच वाले सर आते हैं लक्स एजेंसी से, उनके लिए बना रही हूँ। लेके आऊँगी तब बनाऊँगी, क्योंकि घर में खोया तो नहीं है। खोया है थोड़ा सा रखा है 250 ग्राम तक, और इसमें कम से कम आई थिंक 3 पाव खोया लगेगा, तो इसीलिए रात में खोया और लेके आऊँगी तब बनाऊँगी। ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो है, अमूमन घर में होता ही, अगर थोड़ा बहुत घटता है तो इंसान ला के रख लेता है, लेकिन खोया है मेरे पास सिर्फ 250 ग्राम ही है, तो इसमें 3 पाव तक, 1 किलो सेवई में 3 पाव तक खोया जाता ही जाता है। अब मम्मा बेटा नाश्ता करने जा रहे हैं, 12:08 हो गए। खैर अगर नहीं, अगर तुम क्या बोली थी कि चाय मुझे ज़्यादा दे दो उसके साथ खाना, पराठे के साथ। हाँ, तो अगर आज मुझे सेवई ना भूननी होती, तो सेवई भूननी बड़ी बात नहीं होती है, सेवई को भूनने के बाद जो गंदगी निकलती है ना वो बड़ी बात होती है, उसको साफ़ करना। वो बारीक बारीक सेवइयाँ इधर उधर गिर जाती है, उसको साफ़ करो। चिकनी भी होती तो वो सूखे कपड़े, मतलब खाली पानी से साफ़ नहीं होती, उसको डिटर्जेंट से साफ़ करना पड़ता है, तो मुश्किल हो जाता है अदरवाइज। तो और पहले हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। खैर हम लेट से सोते हैं हम लोग, तो लेट से उठूँगी ही हम लोग, और फिर नाश्ता भी लेट से ही करेंगे। मैं तो सबसे ज़्यादा लेट, और मॉर्निंग में भी उठने के बाद ब्रश करके फ़ौरन हम लोग खाने पे नहीं जुटते हैं। घर की सफाई सबसे पहले, घर की सफाई में हमारे लिए, फिर एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के बाद शावर करती हूँ। पहले शावर के बाद, पहले एक्सरसाइज शावर लेती थी, फिर एक्सरसाइज करती थी, क्योंकि ठंडी का मौसम था, मगर अब तो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं, तो अब एक्सरसाइज के बाद शावर लेती हूँ। और गर्मी आएगी तो बिफोर एक्सरसाइज शावर और आफ्टर एक्सरसाइज शावर दोनों होगा। देमिर पराठा खाओ बेटू। दिया हूँ मैं। रोज़ देमिर पराठे का इंतज़ार करते थे, अगर पराठा सेकना चालू हो जाए तो इनका टू टू का मिठू मिठू चालू हो जाता है। आज गुस्सा लग रहे हैं देमिर, फिर से दो। आज थोड़ा दिमाग खराब है इनका। चलो चौली उठा लिया खुद ही, सॉरी बोल दिया तो ले लिया। मम्मा मम्मी का खाना रख रही है। मम्मा 2 कटोरी दे, 1 कटोरा रख दे रही हूँ, और तुम सचमुच में 2 कटोरे ये देखिए। तो चलो एक साफ़ी है, ये रख दे रही हूँ, तुम खा लोगी है ना, क्योंकि ये इतना तो खाएगा नहीं है ना, इतना ही बहुत है इसके लिए। दो ना ले मम्मा का बेटा है।
चलो खाओ। मम्मा के बेटे लाल को ना, इधर आइए, इधर आइए। आपको इसी में थोड़ा और दे दूँ? मैं नहीं खाऊंगा सब्जी। इतना तो खा लो, मैं खिला दूँ मुन्ना को। मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना। बस 1 चम्मच। नहीं नहीं, इसको फिनिश कर दो मुन्ना। खाना फेंकते नहीं, खाना फेंकते नहीं। देखो कुछ लोग जंग में, जहाँ पे जंग हो रहा वहाँ लोग खाना के लिए परेशान होते। बेटा ऐसे नहीं करते बेटा। मुन्ना के लिए ये मेरी सोना के ये जो थे ना, ये पुराने ये रखे हुए थे। मुझे आज देखा, मैं इनको भूल भी गई थी। ये पुराने बोझ, तो ये मुझे आज इनके बैंड के डिब्बे में दिखे। इनका बैंड का डिब्बा एक अलग है और मेरा भी एक अलग है। तो मैं इसको निकाल के रख गई थी कि सोना मैं इसको आऊँगी तो धुलूँगी। और ये इनकी कॉम्स हैं, तो ये भी गंदे थे, मैं रख दी थी, मैं आके धुलूँगी। अभी मैं आई तो पता नहीं, मुझे बहुत टायर्डनेस हो रही है और अजीब सा फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने कहा सोना मेरे पास बहुत काम है। और मेरे सीढ़ी पे अम्मी गैलन में डीजल लेके आई भरवा के, तो गैलन जहाँ जहाँ वो लोग रखे वो डीजल के स्पॉट बन गए और स्मेल भी बहुत आ रही थी डीजल की, बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। तो मुझे लगता है जो सीढ़ी पे चढ़ के आएगा उसको कैसे स्मेल आएगी कि ओफो ये लोग तो डीजल से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं सीढ़ी भी धुलनी थी मुझे बाहर वाली। तो मैंने सोना से कहा सोना आप इसको शैम्पू से धुल दोगी? मेरी सोना ने इसको भी शैम्पू से धुल दिया। मैं सोना को बता दी डिटर्जेंट से इसको कपड़े धुलने वाले ब्रश से धुल, सोना ने इसको भी धुल दिया। और एक चीज़ दिखाती सोना ने और क्या धुला है। आज सोना ने बहुत काम कर दिया मेरी। और मेरी सोना ने ये मेरी टिफ़िन जो बैग है ना, कि खाला के यहाँ जो चबूतरा बना है लोहे का, उसमें टच हो गया था। तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत घिन आती है। मेरे किसी भी बैग को टच कर जाएगा। ये तो खाना का है तो इसको भी धुलना था। मैंने कहा सोना इसको भी लगे हाथ धुल दो, इसको भी सोना धुल दी। सोना अपने लोवर्स भी धुल दी। वाह मेरी सोना, मैं तो खुश हो गई, मेरी सोना बड़ी हो गई है। और ये मेरा एक वो स्टूल कवर था तो इसको भी मैंने धुल दिया। अब इसको सूखने के लिए प्रेस कर दूँगी, फिर टांगूँगी सूखने के लिए, ताकि जैसे ये सूख जाए इसको फ़ौरन बिछा देंगे। सुबह प्रेस करके तब इसको मैं हैंग करूँगी। तो बताना ये था कि मेरी सोना ने बहुत काम किया है आज। मेरी बच्चा छोटे छोटे हाथों से, बहुत खुशी होती जब वो मेरी इतनी हेल्प करती, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्डनेस में फील कर रहा हूँ। ये मैंने सीढ़ी धुल दी। शैम्पू से मैं अपनी सीढ़ी को धुलती हूँ। और खाली सिर्फ मुझे सीढ़ी नहीं धुलनी होती है, सीढ़ी के साथ में जो इसकी छींटे आती हैं दीवारों पे दोनों साइड में ना, तो सबके कपड़े टच होंगे। और जो पैर की धूल मिट्टी गंदगी होगी उस पर पानी पड़ेगा, उसके छींटे इधर उधर लगेंगे, तो सबके कपड़ों में लगेंगे, या कोई हाथ लगाएगा उसमें लगेंगे। तो इसलिए मैं ये दीवारों को भी जहाँ तक छींटे आते हैं उनको पोंछती हूँ। और साथ में रेलिंग भी पोंछती हूँ शैम्पू से, क्योंकि मैं हमेशा मैं डोर की जो नॉकिंग करने वाली चीज़ होती हैं, वो हैंडल होते हैं उनको, और फ्रिज हैंडल या कोई भी चीज़ है, मोबाइल, इसको मैं हमेशा साफ़ रखना चाहती हूँ। मोबाइल को तो खैर मैं डेटॉल से पोंछ देती हूँ, या जो नेल पॉलिश का रिमूवर है तो उससे पोंछ देती हूँ। तो ये जो है ना, ये मैं शैम्पू से पोंछती हूँ, क्योंकि इसको तो कोई पकड़ के कितने लोग छूते, मुझे बहुत घिन आती है। और फिर बाहर का डोर भी पोंछना पड़ता है ना, वो नीचे वाला, वो अंदर से बाहर से, और ये सब करना पड़ता है। फिर बगल में जो डोर है, मेरी बहन की स्कूटी रखी है, वो नीचे जाने के लिए गैलरी जो है नीचे बगल के मेरे घर में है, उसके दरवाजे को भी पोंछना पड़ता है। भाई घर मेरा है तो कौन पूछेगा, सब करना पड़ता है। खैर धुलने के बाद शैम्पू से मेरा फर्श चमक रहा है ना। और ये जो है टॉयलेट ब्रश नहीं है, ये हमारे यहाँ ये यहाँ सीढ़ी धुलने के लिए ये है ब्रश, और गली की टाइल्स धुलने के लिए, मेरे घर में जो गली है ना, वो गली की वाइट टाइल्स जो दिख रही है ना, उसको धुलने के लिए है ये यहाँ का। मतलब ये नहीं कि टॉयलेट ब्रश लेके मैं इस्तेमाल करती हूँ। और ये जब जूते मेरे चप्पल जो है ना, सब बाहर पहनने वाले होते हैं, जैसे फॉरन में गए कुछ ले आई तो। खैर अब मम्मा बेटा थोड़ा सा कुछ खाएंगे, लेकिन वो कुछ फास्ट फूड नहीं होगा अभी। मेरे ये कर्टन का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है ना। ये मैंने अपनी नंद से सीखा है, नहीं तो मैं हमेशा समझती थी कि 2 कर्टन मतलब मैं हमेशा सोचा करती थी कि 2 कर्टन एक जैसे से हों, सैटन या जो भी कपड़े फैब्रिक के हों, बीच में नेट हो। लेकिन मेरी नंद की वजह से मैंने सीखा। मैं वहाँ पे बहुत सारे कर्टन लेके गई थी, तो मैंने कहा अरे भाई डोर पे तो 2 सैटन होगा, बीच में ये नेट होगा। उसने कहा नहीं भाभी ऐसे कर सकते हैं, 1 सैटन कर्टन और 1 नेट कर्टन। और ये वाकई में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ना। और अब मैं जा रही हूँ, 12:02 है। खैर आज जल्दी काम हो गया, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हाथ से नहीं धुलने थे, धुलने ही नहीं थे, हाथ से क्या धुलने ही नहीं थे। आज मैं जा रही हूँ खाने के लिए। अभी आज कपड़े
वाटरमेलन बता दिया मैंने भाई कि सोना ने धुले। सोना पहले ही वाटरमेलन खा चुकी है। मुझे वाटरमेलन फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मस्क मेलन पसंद है, लीची भी पसंद है। और फ्रॉम लास्ट ईयर आई हैड स्टार्टेड टू लाइक टू ईट मैंगो फ्रॉम लास्ट ईयर, अदरवाइज आई हैव